अखिल भूमंडली सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। इसी पर चर्चा हो रही है। कल कुछ पैराग्राफ पढ़े और उस पर चर्चा नहीं हो सकी, समय हो गया था। दोबारा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए। कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ और ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। यहाँ तक पढ़े हम लोग कल, लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। अब आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं ना, सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कवच के रूप में ईश्वर को लोग मानते हैं। कोई बात हो गई तो ईश्वर का नाम ले लेंगे, है ना, यही सब होता है। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए, बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। लोग कुरान और खुदा को कसम खाने के लिए ही मानते हैं। दूसरों को ठगने के लिए लोगों ने ईश्वर की कल्पना कर रखी है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। इस पर कितना अनर्थ हुआ सोच लीजिए। आगे पढ़ लेते हैं, फिर बता दें। पर जो ऐसा कहता है उसी का इस पर विश्वास नहीं है। यही मनुष्य जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो साधारण लोगों की बात हो गई, है ना। लेकिन संत लोग इन बातों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। जो कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तो संत लोग जो बाहर में ईश्वर को मानते हैं वो सच बात यही है, सोचते हैं अत्याचार सहते रहो और ईश्वर सहायता करेगा। जो सहायता किया किसका? प्रहलाद को, है ना। कहते खम्भ फाड़ कर निकले और नरसिंह और ईश्वर वो प्रहलाद की रक्षा किए। क्या बात है, बताइए। ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना कभी भविष्य में होगा, है ना। कोई जड़ खम्भ के भीतर से ईश्वर प्रकट होंगे और किसी की सहायता करेंगे, यह कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर इतना अत्याचार हुआ है देश में। जब मंदिरों को तोड़े गए, है ना, और संतों को मार दिया गया, है ना, वो लोग रक्षा करने कोई नहीं आए, गुरुदेव आगे लिखे, है ना। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अज्ञान जब तक रहेगा इस विश्व में, है ना, और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, मनुष्य जाति इसी तरह कष्ट में पीड़ित होगी, है ना। लोग एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे, है ना। क्या वो कोई तो अपना ईश्वर को खुद खुश करने के लिए किसी को मार रहा, कोई जन्नत प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, बेख्याल अपना तपस्या में तल्लीन है ना। ऐसी स्थिति है। ठीक से और एक बार पढ़ लेते हैं। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए। कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ,
ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। ये है सनातन धर्मियों की बातें। ये कहते हैं कि प्रहलाद जैसे कष्ट सहते रहे, अत्याचार सहते रहे, अंत में ईश्वर खम्भ फाड़ करके आए और उसकी रक्षा किए। ये बात है, और ये इसमें डूबे जा रहे हैं। पर जो ऐसा कहता है, और ये साधारण लोगों की बात देखिए, पर जो ऐसा कहता है उसी का इस पर विश्वास नहीं है। यही मनुष्य जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको यम नियम पता नहीं, ये छोटी छोटी बातों के लड़ते झगड़ते रहते हैं। ना इनको शांति मिलती है ना उनको शांति मिलती है। जब तक लोग ईश्वर को बाहर में मानते रहेंगे यही होता रहेगा। जिस दिन जिस वक्त लोग यह जान जाएंगे कि ईश्वर हमारी आत्मा है ना, और यम नियम का पालन आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा, यह नियत है। यह जब ज्ञान हो जाएगा तो झूठ नहीं बोलेंगे लोग, है ना, सत्य बोलेंगे, बिल्कुल सत्य आचरण करेंगे, बिल्कुल किसी को नहीं सताएंगे। बिल्कुल ज्यों ही पता चल जाएगा कि दूसरे को सताएंगे तो खुद को कष्ट होगा, है ना। यह ज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक ऐसा ही चलते रहेगा, है ना। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है और प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि सभी लोग सुखी रहें। ये अंधभक्त है, ये सब अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, है ना, कि आप कष्ट सहते रहिए और खम्भ फाड़ करके ईश्वर आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, है ना। यह कभी ना हुआ था, न कभी होगा, कभी भूतो भविष्य कभी किसी दिन नहीं हुआ, न कभी होगा, है ना। ईश्वर तो आप स्वयं हैं। खम्भ फाड़ करके जो निकले हैं हम और आप ही हैं, है ना। जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, तो हम लोग, माँ जन्म देती है और हम लोग जन्म ले लेते हैं, है ना। खम्भ फाड़ करके तो हम लोग जन्म लेते हैं। आज विज्ञान की उन्नति हो गई तो ऑपरेशन करके पेट से निकाल लेते हैं हम लोग बालकों को, सबको, है ना। समय बदल गया है, फिर भी यह स्थिति वैसे ही है। माता के शरीर से ही हम लोग निकले हैं, माता के खम्भ से हम लोग निकले हैं। आप हो या हम, चाहे पेट फाड़ के निकले, चाहे साधारण जन्म दें, लेकिन हम सभी लोग माता के खम्भ से निकले हैं। प्रहलाद का मतलब होता है आनंद, है ना। आनंद कौन है? यही सच्चिदानंद है, जन्म लिया है ना। ये ब्रह्म है साक्षात। और जब छोटे रहते हैं ना तो थोड़ा सा तो नरसिंह है हम लोग, समझो, दिखते हैं नर जैसा, आचरण करते हैं सिंह जैसा, है ना। बहुत नन्हा बालक होगा तो माँ का दूध पीता है, नाखून भी इतने बड़े बड़े होते हैं, कभी अपने कोई नोच लेता है, एकदम नन्हा की बात हो रही। और जब वो जरा बड़ा हो जाता है ना, और चलने लगता है तो सिंह की तरह ही चलता है, समझो, चार पाँव में, है कि नहीं, दोनों हाथ और पैर, है ना। और कोई बात हो जाए तो उस समय उसको सिर्फ इतना ही मालूम है, काटना, कोई बात को लेना, है ना, जिद्दी हो जाना, है ना, और क्या करना, और माँ का दूध पीना, इतना ही आता है ना। दिखता है नर जैसा लेकिन कर्म करता है सिंह की तरह, आचरण, है ना। इसी को नरसिंह अवतार कहते हैं। कोई आकाश से नहीं उतरा, ना कोई खंभे से निकल कर आया। चाहे कोई भी हो, इस धरती में जितने मनुष्य हैं सभी प्रहलाद को रक्षा करने वाले हैं, है ना। सभी को, है ना, खम्भ फाड़ के हम लोग निकले हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरे को तो मार डालते हैं हम लोग, तो क्या हम प्रहलाद की रक्षा करेंगे? सबको खुश मिजाज, आनंद विह्वल होकर के रहना चाहिए। तरह तरह की घटनाएं बताते हैं, तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, और लोग जो आनंद विभोर हो जाना चाहिए उसको भी बर्बाद कर दिए। वसंत ऋतु तो ऐसी सजा हुआ है। और कहते हैं वसंत ऋतु में एक दूसरे को गुलाल लगा देना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आत्मज्ञानी जब इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो कि उनकी प्रसन्नता बाहर तक प्रकट हो जाती है ना। वास्तव में तो उसको गुलाल कहना चाहिए। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेने पर, है ना, एक दूसरे को देखकर हर्षित हो जाना चाहिए, है ना, आनंद विभोर हो जाना चाहिए। यह है वास्तविकता। लेकिन इसकी तो हजारों कहानियां लोग गढ़ लिए हैं और अनेक प्रकार की बातें, और फिर यह भी बहुत विकृत कर दिए लोगों ने। अब तो लोग ना कोई फाल्गुन मनाएगा ना गुलाल लगाएगा वाली बात हो गया। तो कीचड़ कादों से लेकर सब कुछ मने क्या सान लेते हैं। क्या क्या बातें होती हैं, फिर क्या क्या किंवदंतियाँ निकल आई हैं। अब तो बर्बाद कर दिए लोगों ने सब कुछ, है ना।
लेकिन यह कभी बर्बाद नहीं होगा जब आप योग साधन करते होंगे, साधन ध्यान और तपस्या से, है ना। बहुत बड़ी बात है, यह आत्मज्ञान की चर्चा है। अपने आप को, अपने हृदय को जब अपने आप में तल्लीन होकर यह ज्ञान हो जाता है कि सभी ब्रह्म है साक्षात, है ना। अब जब साधन से उठेंगे, समाधि से उठेंगे, तो सबको देखकर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि चारों तरफ आनंद दिखलाई पड़ेगा, है ना। जैसे वसंत के ऋतु में फूल फल चारों ओर खूबसूरती दिखाई पड़ती है, वैसे ही आपका हृदय आनंद विह्वल हो जाता है ना। ये बात लिखा हुआ है शास्त्रों में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट सहते रहो और खम्भ से आएंगे भगवान सिंह के रूप में, नरसिंह उसको बोला गया है, और आपकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद के पिताजी को मार दिए सिंह आकर के। क्या प्रहलाद खुश हुआ होगा? कोई किसी के पिताजी के मार देने पर कोई खुश हो जाता है क्या? सब झूठी बातों को लेकर के तरह तरह की नाटकबाजी, कुछ भी नहीं है। ये सब बातों को लेकर मस्तिष्क खराब मत कीजिए, आप आनंद स्वरूप रहिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। तो ये तो चर्चा नहीं हो सकी, और ये बात एक दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ दिया जाए, चाहे वह कोई भी किताब हो, चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे आर्य समाजियों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, कोई बात नहीं, सबसे ऊपर मानव संप्रदाय को आगे निकलना पड़ेगा। योग ध्यान तपस्या के द्वारा सच्चाई को बाहर निकालना पड़ेगा। परस्पर प्रेम सौहार्द इतना होना चाहिए कि हृदय आनंद विभोर हो जाए। अच्छा चलिए, कल फिर चर्चा करेंगे। समय हो गया, समय अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।